सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्व पेपर है, तो इसमें 2020 और सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बता देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समझ लेते हो, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भाई। तो ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c = 0, ठीक, a ≠ 0 है के लिए संगत समीकरण, ठीक, सी का ग्राफ होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा यानी इस प्रकार का आपको समीकरण मिल जाए, ये y = ax² + bx + c, ठीक, सीधे लिखा इसने। इस प्रकार का समीकरण मिल जाए तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा परवलयाकार हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा परवलयाकार बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ यदि 3 cot a = 4 है, 3 cot a = 4 है तो sec a का मान कितना होगा। चलिए इसको थोड़ा हल करके दिखा रहे हैं, और काफ़ी बच्चों ने इसको कर भी लिया होगा, लेकिन हम हल करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा पहले का, खा खरगोश। यहाँ पे लिखा हुआ 3 cot a = 4 है, तो हमें सेक ए का मान चाहिए। देखिए बेटा, जो आपको प्रश्न देखना है वीडियो को आगे बढ़ा के आराम से देख सकते हैं आप, लेकिन हम आपको एक एक प्रश्न बताने वाला हूँ। बाद में बच्चे कमेंट करते हैं, सर आपने ये वाला प्रश्न छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 3 का भाग लगाओ, cot a = 4/3। तो cot हमारा होता है, देखो सूत्र होता है लाल बटे कक्का, ये वाला सूत्र होता है। तो cot यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा कितना है पता नहीं है, तो आधार 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, तो 16 + 9, तो ये 25, और 25 को लिखा जाएगा 5 पे घात 2, इधर के पे घात 2, घात से घात चली जाएगी, तो के = 5 निकलेगा हमारा। जो हमसे पूछा गया सेक, तो प्यारे बच्चों सेक हमारा होता है, ये सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो आपको लिखना कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना 5 है, तो 5, और आधार कितना है, आधार हमारा 4 है, तो 4, तो इसका आंसर आ गया 5/4। 5/4, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला। अगला प्रश्न है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। तो प्रश्न नंबर पहले का गा गमला, तो 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे लिखना समांतर माध्य बराबर, जब संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 10/2। तो बेटा इसका आंसर निकलेगा 5, ठीक, 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो इसका विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है घाघड़ी समांतर श्रेणी, इसका आंसर ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक, सही है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले का घाघड़ी AP -5, -1, -3, 7, ठीक है। हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो D बराबर इस 7 में से 3 घटा दीजिए, 7 - 3, तो D = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का 5वां है, तो यहाँ पे पहले के 5वें में लिखा हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता तो कुल परिणाम बराबर होते हैं 6, और 6 परिणाम कौन कौन से होते हैं,
1 2 3 4 5 6। तो हमसे सम संख्या की प्रायिकता पूछी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या पर इसमें छांट लो। सम संख्या बराबर 2 है, 4 है, 6 है। तो पी ई, तो बेटा ये हमारा अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2% का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी पढ़िए। अब थोड़ा अगले पेज पे पढ़ रहे हैं। अब इस प्रश्न नंबर पहले का क्या है, तो इस आकृति में हमें QPT, QPT ये 60 लिखा हुआ, ठीक, QPT यानी QPT। तो प्यारे बच्चों ये पूरा कोण 60 अंश का दिया है। ये पूरा कोण कितने का, 60 अंश का है। तो ये वाला कितने का होगा, तो हमसे ये पूछा गया। तो जो ये वाला कोण है ना POQ, ये वाला कोण इस कोण का दोगुना होता है। जब ये 60 है ना यहाँ पर, तो ये वाला 120 हो जाएगा। ठीक, यानी ये वाला कोण इस कोण का दोगुना होता है और ये वाला कोण इस कोण का आधा होता है। ठीक है, तो जब ये वाला हमारा 60 है तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 120 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब इसका आंसर देख लें, इसके बाद हम अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। और देखो जो आपके अनसोल्ड में इसका आंसर 135 दे रखा वो गलत है, और हमारे पास दूसरा अनसोल्ड है, देखिए ये रहा। ठीक है, अरिहंत का है। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 है, यही प्रश्न है हमारा। तो इसमें बेटा जो आंसर दिया हुआ है, देखो पहले का 4, पहले का 4 दूसरा लिखा हुआ है, पहले का 4 दूसरा 120। तो इसका आंसर जो आपके अनसोल्ड में है वो गलत है। ठीक, तो इसका आंसर होगा हमारा 120। ये को मैंने देख लिया, अगर नहीं देखते तो बाद में आप कमेंट करते सर आपने सवाल गलत लगाया है। ठीक, हम तो कमेंट पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं यार। ठीक है, चलिए समझे, कभी कभार हो जाती है गलती, लेकिन अनसोल्ड में आंसर भी गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला दूसरा सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का। यहाँ पे ये संख्याएं दे रखी हैं, माध्य 15 है, तो x का मान कितना होगा, चलिए समझिए इसको भी। तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरे का तो एक सूत्र होता है माध्य यानी समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपने सूत्र पढ़ा होगा ये, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्यारे बच्चों पद यहाँ पे कौन कौन से हमारे हैं, एक तो 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4, फिर इसके बाद 15 प्लस 3 प्लस 7, इतने पद हो गए। ठीक है, और बटा ये कितने पद हैं, 1 2 3। देखो कभी गलती से देखो बेटा ये एक पद है हमारा, ये पूरा एक पद ये है और एक पद ये है। तो 1 2 3, ये पूरा 4, फिर ये 5, फिर 6 और एक 7, तो 7 का लगेगा भाग। ठीक है, देखो अनसोल्ड में दिखा दे आपको एक बार। देखो यहाँ पे कामा लगा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये 7 संख्या, 7 का भाग, इनका माध्य दे रखा है 15, तो इसकी जगह लगाते हैं 15। तो ये 15 बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50। तो ये बन जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, हमारा प्लस माइनस कट जाएगा 50। तो ये बन गया, और ये कितना हो गया है 10, 10 और 15 25, 25 50 75 बन जाएगा ये हमारा। तो 75 प्लस 2x, x और x 2x और बटा 7। इसको थोड़ा हल करिए, इसके नीचे चेक करो, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा जाके हमारा 75 प्लस 2x और 15 पना, सॉरी 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 105। इस 75 को उधर ले जाइए, 2x बराबर 105 माइनस 75, तो 2x बराबर यहाँ पे 0, 3 बचेगा, तो 2 1 2, तो ये 15 हो जाएगा हमारा। x बराबर 15 आ गया प्रश्न का आंसर निकल के। ठीक, तो हमसे x का ही मान पूछा गया था। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का खा खरगोश।
एक मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहले का है खा खरगोश, दूसरे का खा खरगोश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैदान में खड़ी एक कार। ठीक, ये हमारा एक मैदान है, यहाँ पे कोई कार खड़ी है। मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी 75 मीटर ऊंची मीनार है। ये मीनार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, यानी ऊपर से 30 अंश बनेगा ये वाला। तो प्यारे बच्चों, जब ये वाला 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ पे कर लो ए, यहाँ कर लो बी, यहाँ कर लो सी, यहाँ कर लो डी। तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो tan 60 लगा दीजिए। तो पहले यहाँ पे लिख लो माना BC एक मीनार है, एक लाइन लिख लो, थोड़ा अच्छा रहता है। अब tan 60 लगा दीजिए। tan 60, सॉरी माफी चाहता हूँ, tan 30 होगा, tan 30। तो ये लंब बटा आधार होता है, तो 75 बटा x लिखना है, और tan 30 का मान 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटा x, गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा 75/√3 मीटर। बस इतना ही छोड़ देना, और इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ये अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का गा है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक दुख आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दुख का अर्थ है दोनों पासे पर समान अक्षर हो, दोनों पासों पर समान अक्षर आने की प्रायिकता, ये कह रहा प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखना दूसरे का गा गमला, दूसरे का गा गमला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आप कुल परिणाम लिख के दिखा रहे हैं पहले। तो देखो यहाँ पे कोष्टक अंदर लिखेंगे 1,1, फिर उसके बाद 1,2, 1,3, 1,4 और 1,5 इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखा जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ पे एक और लिखा जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर भी 26 6 होते हैं ना। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। फिर यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45 और ये 46। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 51, 52, 53, 54, 55 और ये 56। फिर आगे लिखा है 61, 62, 63, 64, 65 और ये 66 इस प्रकार। अब दोनों पासों पे समान अक्षर, देखो हमारे 36 परिणाम हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर ये 36। तो जो हमने पास से जो परिणाम लिखे वो कितने 36 है हमारे। अब हमें वो देखना है जिसके दोनों पासों पर समान अंक हो। तो देखो दोनों पासों पर समान अंक हो, तो ये वाली लाइन देखिए, तो ये और ये वाली पूरी। तो बेटा ये देखो यहाँ पर भी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता PE बराबर, ये हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको 6 लिखना है और बटा कुल परिणाम 36 लिखना है। इसके लिए 36, तो 6 का 6 और 7 36। तो प्रायिकता PE निकल के आ जाएगी 1/6। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए भाई इस प्रश्न को जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिखा दें एक बार हम आपको। ये तो द्विघात समीकरण देखो ये दे रखा बेटा के दोनों मूल बराबर हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर दूसरे का है घा घड़ी।
पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 पी एक्स और प्लस 15 बराबर 0। इसके मूल समान है, मूल समान है, तो जब मूल समान है तो आपको लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इस b का मान ये पूरा है हमारा माइनस सहित, तो 2√5 का वर्ग माइनस 4, a का मान p है और c का मान 15 और बराबर 0। तो देखो दो दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा हमारा माइनस, ये 15 चौको 60 हो जाएगा, 60p बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, 20 को उधर भेजो तो माइनस का 60p बराबर 20 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p बराबर 20/60, 20 एकन 20, 20 तियां 60, तो p बराबर निकलेगा 1/3। ठीक, तो यही प्रश्न का हमारा आंसर हो गया। चलिए भाई जल्दी से, कुछ गलती कर दी क्या यार हमने, एक बार आंसर देख लें चेक करके हम, कुछ गलती कर दी, 1 मिनट रुक जाना यार। थोड़ी गलती ये कर दी हमने, देखो b का मान है ना प्यारे बच्चों, b का मान ये पूरा है इतना ये, ठीक है, तो इसके साथ में p और आएगा, ये p इतना, अब इसका p स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये p इधर चला जाएगा, p स्क्वायर एक हमारा इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये एक p से एक p कट जाएगा। अब इतना हमारा गलत हो गया ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को मैं दोबारा बता दे रहा हूँ यार, ठीक, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान ये पूरा लगाएंगे, तो माइनस का 2√5 और p का होल वर्ग माइनस 4, a का मान p है तो p लगाएंगे और c का मान 15 तो 15 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 2 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इसका अंडर उड़ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 p स्क्वायर और माइनस ये 15 चौको 60 p हो जाएगा हमारा, 15 चौको 60p बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 20p कॉमन ले सकते हैं, जब यहाँ से 20p कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम 20p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 और बराबर 0, फिर ये चीज़ चली जाएगी भाग में तो 0 हो जाएगा, तो p माइनस 3 बराबर 0 और p को उधर 3 को उधर भेजेंगे तो p बराबर 3। तो इस प्रकार ये हमारा हल हो जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ जो आपकी कट्टा पट्टी होगी भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप, दूसरे का घाघड़ी। अब प्रश्न नंबर 3 चलेगा हमारा। प्रश्न नंबर 3 है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए k + 9 2k - 1 और 2k + 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का तो हमें ए पी करके लिखना है। देखो k + 9 कामा 2k - 1 कामा 2k + 7, तो इसमें k का मान ज्ञात करना और ये जो पद है वो हमारे समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो d1 पहले d निकालेंगे, d कैसे निकालें, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटाओ, 2k + 7 फिर माइनस 2k - 1 फिर बराबर, अब इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, 2k - 1 2k - 1 फिर माइनस इसको घटाएंगे k + 9, जैसे d1 d2 निकालते हो ना उसी तरह हमने कर दिया इसको। और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, 2k + 7 और माइनस 2k और प्लस का 1 हो जाएगा बराबर, जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का k और माइनस का 9। तो प्यारे बच्चों 2k से 2k कट जाएगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा इधर। इधर जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा k और ये बन जाएगा हमारा माइनस का 10 बन जाएगा, तो -10 को उधर ले आइए तो k बराबर हो जाएगा हमारा 8 + 10, तो k बराबर 18 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का खरगोश।
यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अच्छे प्रकार के फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई इसको भी समझ लीजिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का खा। तो प्यारे बच्चों, जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम कुल परिणाम बराबर 52। देखो आपको बता दें, ये हमारी बेटा ताश की गड्डी है। इस गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक, कितने 52 पत्ते हैं। तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पर राजा अर्थात किंग, ये बादशाह कहलाता है। ठीक, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले इसमें ये बताना पड़ेगा, तो जो ताश की गड्डी में पत्तों यानी कि इस 52 पत्तों में बादशाह कितने हैं, इन 52 पत्तों में बादशाह कितने हैं। तो देखो बेटा, एक तो हमारा यही हो गया एक। अब यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दें हम। ये गुलाम होता है। ठीक, ये इक्का होता है, ये भी गुलाम है, ये रानी है हमारी। और ये गुलाम होता है, ये गुलाम होता है, ये भी रानी है। हमें ये वाला पत्ता निकालना है, के वाला। देखो जे दो ये आगे। ठीक है, और एक ये, बस अब नहीं होगा। अब देखो ये कितने पत्ते हैं हमारे। तो जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये 4 हो गए, यही हो गया हमारा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, 4 है। तो 4 को ऊपर रखेंगे और 52 को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे लेंगे प्रायिकता पी ई बराबर 4/52। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो बादशाह अर्थात किंग बराबर 4 पत्ते होते हैं हमारे। ठीक है, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 तियो 12। तो पी ई बराबर 1/13 प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला। समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ये बताना हमें। तो तीसरे का गा गमला यहाँ पर हम लिख लें। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा x² - 7x और प्लस का 12 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करिए। सबसे पहले इसके मूल यानी गुणनखंड काटिए। तो देखो 12 एकन 12, 4 तियो 12, x² - 4x - 3x और प्लस का 12 बराबर 0। तो x कामन लेंगे तो x - 4, यहाँ से माइनस का 3 कामन लेंगे तो x - 4 बराबर 0। तो x - 4 और x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो हमारे मूल निकलेंगे 4, 3 निकलेंगे। तो इन मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो 1/4 प्लस 1/3 व्युत्क्रम करके ऐसे करके जोड़ दिया जाएगा। तो इसका इसमें नीचे का नीचे। तो 3 + 4 और 4 तियो 12। तो इसका आंसर 7/12 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखेगा। अब कभी कभार इसमें आंसर गलत होते हैं आपके अनसोल्ड में, देख लें फिर भी हम। लो, अब यहाँ पे आंसर दे रखा -7/12 दे रखा है। बताओ इसका आंसर बेटा गलत है। ठीक, अब हमारे पास दूसरा भी अनसोल्ड देखो, ये रहा 7/12। ठीक है, तो इसका आंसर गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न है हमारा तीसरे का घड़ी। माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो एक संख्या या पहली संख्या, तो जो एक संख्या है ना
दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो इसको 3x कर लीजिए। और प्यारे बच्चों इन दोनों का अंतर तो 3x माइनस एक्स बराबर 26, अंतर मीन्स घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बचेगा तो 2x बराबर 26, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 3 6, तो x बराबर 13। तो जो हमारी संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं, एक x है और एक 3x है, तो x का मान 13 निकला, यहाँ दोनों जगह लगा दीजिए। तो ये तो 13 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा। यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, 13, 39 या 39, 13, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बाद हमारा प्रश्न नंबर चलेगा 4। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वे बिंदु किनारे पे रहते हैं, तो ये वाले दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे और इसको बीच में रखेंगे और x y में संबंध ज्ञात कर देंगे हम। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का काशी कबूतर। यहाँ पे करो A, यहाँ पे करो B, यहाँ पे कर लो P। जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द या तथा शब्द लिखा होता वे किनारे पे रहते हैं, -3, 4 और अगला बिंदु है हमारा x, y, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना, हमें ए पे के बीच की दूरी निकालनी है और पी बी के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे ए पी के बीच की दूरी बराबर पे लिखना है पी बी के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इसी प्रकार यही सूत्र लगेगा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडर नहीं लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने ए पी, तो ये वाले दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे। तो देखो x1 का मान 3 है और x2 का मान x है और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 6 है, y2 का मान y है और इसका भी होल वर्ग बराबर। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बी पी लिखा तो ये वाले दोनों बिंदु लिए जाएंगे। तो x1 का मान x है और x2 का मान -3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y1 का मान y है और y2 का मान 4 है और इसका होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग, तो ये बनेगा a² तो 9 हो जाएगा, a² प्लस b² और माइनस का 6x हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 36 प्लस y² माइनस का 12y बन जाएगा बराबर x² प्लस 9 और प्लस का 6x बनेगा प्लस का y² प्लस का 16 माइनस का 8y। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में देखिए x² से x² चला जाएगा, जो समान है वो कट जाएगा, y² से y² चला जाएगा और कुछ जाएगा, ये 9 से ये 9 चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है थोड़ा उसको हल कर लीजिए। तो देखो माइनस का 6x और ये माइनस ये प्लस है तो ये भी माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। देखो 6x मत काट देना, नहीं तो जल्दबाजी में इसको भी काट दो आप, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, संख्याएं समान लेकिन चिन्ह भी समान होने चाहिए। ये माइनस ये प्लस तो नहीं कटेगा, तो हम इसको इधर ले आए। अब माइनस का 12y, अब ये हमारा है प्लस का 8y। अब इसके बाद इधर कितना बचा हुआ, प्लस का 36 और माइनस का 16 बराबर 0, यानी 1 2 3 इन तीनों पक्षों को इस साइड ले आए हम। तो ये माइनस का 12x और 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4y और यहाँ पर बचेगा माइनस का प्लस का 20 बचेगा बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लो। जब यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, देखो -4 कॉमन लेने से दो काम होंगे, एक तो चिन्ह बदलेगा और 4 का भाग लगेगा। 4 तियो 12 प्लस 4 एकन 4 यानी कि 22 -4 पंजे 20 और बराबर 0। फिर इस -4 का भाग 0 में लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। 3x प्लस y -5 और बराबर 0। और यही हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न का हल, ठीक है। अब एक बार इसका आंसर चेक कर लें हम।
फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला ठीक दे रखा है। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का खा खरगोश। यहाँ पे लिखा हुआ एक शंख के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी हमें। तो यहाँ पे लिखना है हमें चौथे का गा गमला, नहीं खा खरगोश है बेटा, चौथे का खा खरगोश। तो इसमें आर बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एच बराबर है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एल बराबर √ h² प्लस r²। तिरछी ऊंचाई का ये सूत्र होता है हमारा √h का मान यानी 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144 और प्लस 35 का वर्ग 25, 4 × 12 और 10 में से पीछे 2 अंक लग जाएंगे हमारे। ये √ नहीं हटेगा। अब इसको जोड़िए तो ये बनेगा जाके हमारा 4 2 6 5 और 0.25 इतना। अब प्यारे बच्चों ये जो वर्ग होता है हमारा, ये जो वर्ग है वो 125 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से 125, यहाँ पे 10 में से पीछे 2 अंक है तो 1 अंक हो जाएगा। तो यही आ जाएगा प्रश्न का हल हमारा। ठीक, तो एल का मान निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का घा घड़ी। इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द है, तो ये वाला किनारे पर रहेगा और ये बीच में रहेगा हमारा। तो एक रेखा खींच लो, यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B, यहाँ लिख लो P। तो जो बिंदु दे रखे हैं हमारे, कहाँ चला गया, -3,10 और उसके बाद 6,-8 और अगला बिंदु है हमारा -1,6। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी मानो m और ये वाली दूरी मानो 1। तो नई लाइन से लिखेंगे हम बिंदु -3,10 तथा 6,-8 और जो हमने अनुपात लिया है, अनुपात है हमारा m/1। तो प्यारे बच्चों में अनुपात ज्ञात करना अर्थात m का मान ज्ञात करना। तो सूत्र में या तो भुज ले लो या फिर कोट ले लो। तो कोट लेंगे। ठीक, अब देखो इसकी कोट कितनी है, 6 है। तो ये 6 और सूत्र में कोट होती है y1 m2/2 m1 बटा m1 प्लस m2। तो सूत्र वाली कोट ये बनेगी। तो ये 6, y1 का मान कितना है, y1 का मान 10 है, m2 का मान 1 प्लस और y2 का मान कितना है, y2 का मान -8 है और m1 का मान m और बटा m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस 1 ऐसे करके। तो 6 बराबर ये बन जाएगा हमारा 10 × 10 और देखो प्लस माइनस माइनस ये 8m बटा m प्लस 1। अब यहाँ पे कैसे गुणा करिएगा, इसका इसमें तो ये हो जाएगा 6m और प्लस का 6 बराबर 10 माइनस का 8m। इसको उधर ले आइए तो 6m और प्लस का 8m बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 14m बराबर 4 हो जाएगा। इधर 14 का भाग लगा देंगे तो m बराबर निकलेगा 4/14। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो नई लाइन से लिखना है अनुपात बराबर 2:7। तो प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न का हल। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप।
तो प्रश्न नंबर 5 में का है, यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए नंबर लिख लें 5 में का। तो सबसे पहले बेटा बनाएंगे हम एक वृत्त, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचो इस प्रकार, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने और एक हमने ये खींच दी इस प्रकार। ये हमारा होता है स्पर्श बिंदु और ये हमारा स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो पी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में एपी तथा बीपी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है AP बराबर BP। ये प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे हम, यहाँ पे O कर लो, ठीक। रचना में लिखेंगे, देखो इसको मिलाना है, इसको मिलाना है और इसको मिलाना है। तो रचना में लिखेंगे OA कामा OB तथा OP को मिलाया इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों हमने कई वीडियो में आपको बताया है, जब ये हमारा वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो ये वाला कोण हमारा 90 अंश का बनता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाला कोण हमारा 90 अंश का बनता है। तो अब आ जाइए यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में। अब हमें यही दोनों त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्या का चीज समान होती हैं। अब इसके बाद ये वाली रेखा प्यारे बच्चों हमारी उभयनिष्ठ हो गई है। तो यहाँ पे लिखना है OP बराबर OP, आगे लिख देना है उभयनिष्ठ। अब इसके बाद ये कोण हमारा 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP और बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांशम त्रिभुज OBP। और प्यारे बच्चों जब ये त्रिभुज सर्वांशम है, जब ये त्रिभुज सर्वांशम है, ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AP बराबर PB और आगे लिखना CPCT के आधार पर। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए खा खरगोश, जो काफी बच्चे इस प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आगे हमारा खा खरगोश, 5 में का खरगोश। प्रश्न एक बार दिखा दें हम आपको, ये रहा प्रश्न, देख लो आराम से, ठीक है। त्रिकोणमिति का तो सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न लिखेंगे हम 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A बराबर 1 - tan A बटा 1 - cot A का होल वर्ग। तो सबसे पहले इसका लिखना LHS हमें, 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A। और प्यारे बच्चों ये 1 + tan स्क्वायर
ये 1 + tan² होता हमारा sec² होता है। ये क्या होता है? sec²। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा sec² और ये होता हमारा cosec²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखा जाएगा sec/cos² अब थोड़ा इसको चेंज करके लिखेंगे हम। इस सेक को क्या लिख सकते हैं? इस सेक को लिख सकते हैं 1/cos और इसको लिख सकते हैं 1/sin और ये रहा इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा यहाँ पे हम लिखेंगे अब। तो इसको लिखेंगे sin A और बटा cos A और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा tan²। क्या बन जाएगा? ये tan² है, ये बन जाएगा। अब इसको तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, LHS से करो, इसको यहीं तक छोड़ दो। अब इसके बाद RHS से हल करेंगे तो यही चीज निकालेंगे इसकी हम। चलिए भाई थोड़ा और आगे बढ़िए। तो यहां से अब लिखना है RHS 1 - tan A और 1 - cot A का होल वर्ग। तो LHS और RHS बराबर होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? प्यारे बच्चों इसको थोड़ा चेंज कर दो। तो देखो 1 - tan A और बटा इस कॉट को लिखेंगे हम, इस कॉट को लिखेंगे 1 - 1/cot, सॉरी कॉट है तो tan लिखेंगे हम इसको 1/tan, TAN, ठीक, tan लिखा हुआ है ये। हटाओ इसको यार। देखो 1 - tan A और बटा ये कॉट है ना, इस कॉट को लिख देना है 1/tan, 1 - 1/tan A और ये हमारी इसके ऊपर घात रहेगी 2 इस प्रकार। तो 1 - tan A और बटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा tan A - 1 और बटा tan A, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ये तो जाएगा ऊपर, हमारा ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 - tan A इंटू tan A। अब इसमें से माइनस का यहाँ पे जो बचा हुआ पर इसको लिख लो tan A - 1 इतना बचा हुआ और इसमें घात 2 तो चल ही रही है, तो 1 - tan A और ये tan A और बटा इसमें से माइनस कामन लेंगे, तो जब माइनस कामन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 1 - tan A और ये ऊपर चल रही घात 2। तो अब ये इससे कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो बचेगा माइनस का tan A का होल वर्ग इस प्रकार। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हमारा tan² A निकल के आ जाएगा। तो नई लाइन से लिख देना LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। देखो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है, LHS वाला भाग ये हो गया और इसके बाद लास्ट में RHS ये वाला करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखो बेटा ये माध्यिका वाला सवाल आ गया। माध्यिका के सवाल मैंने बहुत कराए हैं यार, वो अभी तक आप नहीं सीख पाए तो बहुत गलत बात है। तो इसको आप अपने आप करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला सिलेबस में है नहीं आपके, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए भाई समझिएगा इसको भी। तो प्रश्न नंबर 6 का आ गया हमारा। तो एक ठोस बेलनाकार है हमारा इस प्रकार, जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है। आधा गोला ये लगा है
और आधा गोला ये लगा हुआ, दोनों सिरों पे आधा आधा गोला लगा हुआ है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी प्यारे बच्चों जो इसकी ऊंचाई है पूरी 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर प्रश्न कह रहा है इस बेलनाकार व्यास यानी बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे यहाँ पर हम बेलन तथा अर्ध गोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यास दे रखा है यानी कि 2r बराबर 7 है, तो r बराबर 7/2, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। मेरी बात को ध्यान समझिएगा बेटा, ये देखो ये बेलन की त्रिज्या है और अर्धगोले की भी है, यानी ये वाली त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या का मान है 3.5। इसी प्रकार ये जो त्रिज्या है इसका भी मान 3.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 20 सेंटीमीटर है। तो 20 में से 3.5 और 3.5 7 कम कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अर्थात h बराबर 20 में से 7 कम कर देंगे तो h बराबर निकलेगा 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो इस ठोस में एक बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और देखो आधा गोला ये आधा गोला ये पूरा गोला, तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एच प्लस 4/3 और ये आर बचेगा इतना, मान लगा दीजिए। अब इसमें पाई का मान 22/7 और आर का मान ये 7/2 लगा दो, ठीक 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2। एच का मान 13 तो यहाँ पे 13 लगा दीजिए, और प्लस 4/3 और आर का मान 7/2 लगा दीजिए। इससे ये मारा जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77 और बटा 2, यहाँ पर 2 एकन 2 2 दूनी 4, तो 13 और प्लस 7 दूनी 14/3। चलिए भाई थोड़ा इसको आगे हल करिए। तो हो जाएगा 77/2, इसका 13 × 39, तो 39 प्लस 14/3, तो 77/2। इसको जोड़िए, 9 4 13 की 3, 9 4 13 की 3 हाथ से लेकर 3 1 4 और 1 5, 53/3। अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों गुणा कर लो, और 3 दूनी 6, नीचे तो आ जाएगा 6, और इन दोनों गुणा करेंगे तो गुणा तो भाई टंगड़ा है, तो 77 गुणा 53, 3 सत्ते 21, हाँ 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 21 2 23, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 2 23, 5 करो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 पन्ना 35 3 38। यहाँ पे बचेगा 1 8 0 4। तो जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा निकल जाएगा हमारा 40 81। अब इसका 6 का भाग इसमें लगाना है हमें, तो ये जाएगा हमारा छतरंग 36, छतरंग 36। तो यहाँ पर बचेगा 4, इसका उतारा ले लो, 6 8 48 0 0, इस 1 का उतारा लेंगे तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो भाग खाई बिंदी, फिर यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे 0, फिर 6 एकन 6, 6 एकन 6, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर छतरंग 36। तो यही चलता रहेगा हमारा। तो जब 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 680.16। यहाँ पे लिखना घन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया प्रश्न का हल हमारा। तो एक बार इसका आंसर हम देख लें, क्योंकि आंसर भी गलत होते हैं यार, और यार आंसर सही निकल के आ जाए तो थोड़ी मेहनत वसूल हो जाएगी। देखो इसमें आंसर गलत दे रखा है,
आपके अनसोल्ड में आंसर है गलत। और प्यारे बच्चों इसमें देखो सही दे रखा है, आर्यंत का अनसोल्ड पेपर है, इसमें लिखा हुआ 680 घन सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा निकला है 680.16। ठीक, यहाँ से आगे वाला फिक्स निकल जाएगा, पीछे वाला छोड़ दीजिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, यही वाला हमारा आंसर ठीक है, और जो आपके अनसोल्ड में है राजीव वाले में वो हमारा गलत है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न नंबर है हमारा छठे का खरगोश। ठीक है, इस आकृति में हमें कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी दिखाना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लें छठे का खरगोश। तो यहाँ पे इसका बनाना हमें एक चित्र, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न को जरूर सीखिए आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो नहीं यहाँ पे डी है हमारा। ठीक, डी, यहाँ पे डी, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी और यहाँ पर है हमारा ओ। तो इसमें लिखेंगे दिया है इसमें लिखेंगे दिया है ओ ए इंटू ओ बी और बराबर ओ सी इंटू ओ डी। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये सिद्ध करना है। तो नई लाइन से लिखना हमें उपपत्ति, यही जो दिया वो लिखिए पहले, ओ ए इंटू ओ बी ओ सी इंटू ओ डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो ओ सी है ना हमारा, ओ सी आएगा इसके नीचे, ओ ए के नीचे, और ये जाएगा इसके नीचे। तो उसको लिखना ओ ए बटा ओ सी और ओ डी बटा ओ बी। ठीक है, तो ये दो भुजाएं समानुपात में निकल के आ गई हैं, और इसके बाद ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना हमें कोण ए ओ डी और बराबर कोण सी ओ बी, और आगे लिखना शीर्षाभिमुख कोण, इसके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़िए। तो नई लाइन से लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी। तो प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। जब ये त्रिभुज समरूप, कसौटी कौन सी होगी, देखो दो भुजाएं और एक कोण, तो आपको लिखना एस एस के आधार पे। ठीक, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, तब कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी। तो बस प्यारे बच्चों इतना इसमें करना था आपको। ठीक है, ये नीचे वाला इधर ये वाला नहीं करना आपको। ठीक है, इधर वाला। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा छठे का गा गमला। तो यहाँ पे लिखा हुआ दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है छठे का गा गमला। माना इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो संख्या बराबर 10x प्लस 22। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो में x प्लस 22 बराबर 12। तो प्यारे बच्चों ये बना समीकरण नंबर हमारा पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है संख्या के स्थान बदलने पर, ये संख्या है ना, इसके स्थान बदलिए 10 22 प्लस 1। संख्या के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों जब इसके अंक पलटे गए तो ये वाली संख्या इससे 18 अधिक है, यानी ये वाली संख्या 18 जाना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ दो, या तो इसमें 18 घटाओ या फिर इसमें 18 जोड़ दो, जिससे कि बराबर हो जाए। इन दोनों को इधर ले आइए, 10 22 प्लस x
माइनस का 10x माइनस का y बराबर 18। तो यहाँ पर बचेगा 9y और माइनस का 9x बराबर 18। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 18। 9 1 9, 9 2 18, तो y माइनस एक्स बराबर 2। ये समीकरण नंबर बना हमारा दूसरा। अब ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, x प्लस वाई बराबर 12, ये नंबर 1 है। तो प्यारे बच्चों x से x मारा जाएगा तो y बाई 2y बराबर 14, 2 1 2, 2 7 14, y बराबर 7। ये वाला मान उठा के 1 या 2 में लगा दो, 1 में रखने पर जो y बराबर 7 है तो y की जगह पे यहाँ पे 7 लगा दो। तो x प्लस 7 बराबर 12, तो x बराबर 5 निकलेगा। तो नई लाइन से लिखना संख्या बराबर 10x प्लस y। तो 10 गुणा 5 और y का मान कितना 7 है, तो ये 10 पन्ना 50 प्लस 7, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 57। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा 57। लो इसमें दे रखा है 75, ठीक, इसका आंसर दे रखा 75 और इसमें दे रखा 57, ठीक है। तो हमारा बेटा 75 वाला आंसर सही है, सॉरी 57 वाला सही है जो हमने निकाला है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 7 में का कहा है, यहाँ पे लिख रखा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे जो समय बराबर दूरी बटा, और दूरी कितनी हमारी यहाँ पे वो भी लिख लें, दूरी बराबर है 360 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों समय बराबर है t1, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमारी 360 है, चाल x है, ठीक। तो ये t1 हो गया। अब आगे प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो रेलगाड़ी की नई चाल बराबर लिख लो, नई चाल बराबर x प्लस 5, यानी उसकी पहले की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है। तो नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमारी वही रहेगी। तो t2 बराबर 360 बटा x प्लस 5। अब प्यारे बच्चों में ये बताइए किसको समय अधिक लगेगा और किसको समय कम लगेगा। देखो इसकी चाल बढ़ गई है, जब इसकी चाल बढ़ गई है तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय अधिक लगेगा। तो इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा। इसको कम क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी चाल बढ़ा दी गई है। तो इसमें से इसे घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे t1 माइनस t2 और बराबर कितना घंटा कम लगता है, प्रश्न में दे रखा 1 घंटा कम लेते तो बराबर 1 लिख देंगे, इनके मान लगा देंगे। तो 360 बटा x और माइनस 360 बटा x प्लस 5 और बराबर 1। ऊपर से 360 कामा ले लो, जो हम 360 कामा लेंगे तो 1 बटा x और माइनस 1 बटा x प्लस 5 और बराबर 1। तो 360 इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x प्लस 5 और माइनस x, और ये इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1। तो प्यारे बच्चों x से x मारा जाएगा और 36 पंजे 1800 होगा हमारा, ठीक, और बटा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1। इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1800। तो 1800 को अंदर ले आइए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब 1800 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 5 मिले, तो x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कामा लेंगे तो x प्लस 45, यहाँ पे माइनस का 40 कामा लेंगे तो x प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0।
तो x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस का 45 और ये वाला उत्तर हमारा अमान्य हो जाएगा। ठीक है, नई लाइन से x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया प्रश्न का हल हमारा। चलिए जल्दी से नोट करिए। और प्यारे बच्चों इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न आने वाला है, इसको जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 7 में का अथवा है, तो इस समीकरण को हल करना है हमें। चलिए समझिए, और इसका पहले वाले प्रश्न का आंसर भी तो देख लें हम। हाँ 40 इसका सही है। तो प्रश्न नंबर 7 में का अथवा 1/x प्लस 4 प्लस, अरे यार माइनस है यहाँ पे, ठीक, माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक, इसको हल करना हमें। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो हो जाएगा x माइनस 7। और जब इसका इसमें गुणा करें तो ये माइनस का चिन्ह, तो इसके चिन्ह बदलेगा, -x माइनस 4 हो जाएगा और बटा, और इन दोनों गुणा करेंगे x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30। तो प्यारे बच्चों x से x मारा जाएगा तो माइनस का 11 बटा, जब इसका गुणा करेंगे तो x² माइनस का 3x और ये माइनस का 7 चौक 28 बराबर 11/30। जब इसका गुणा करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा, फिर 11 एकन 11, 11 एकन 11, तो -1/x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 1/30। कैसे गुणा करिए, तो x² माइनस का 3x माइनस का 28, इसका इसमें बराबर माइनस का 30, इसको अंदर ले आइए। तो x² माइनस का 3x और माइनस का 28 और माइनस प्लस हो जाएगा 30 बराबर 0। तो x² माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके काटिए गुणनखंड, तो x² माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0। थोड़ा और आगे बढ़ाइए इसको, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान 1 2 निकलेगा और 1 निकलेगा। और प्यारे बच्चों यही हो गया प्रश्न का हल हमारा। एक बार आंसर मिला लें हम, ठीक सही है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।